हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई थी? तो हरियाणा के कौन से जिले में धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई थी? तो महाभारत की रचना हरियाणा के कौन से जिले में हुई थी? तो कौन से जिले में हुई थी? ये कुरुक्षेत्र जिले में हुई थी। ठीक है। महाभारत का पुराना नाम क्या है? महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। ठीक है। कई बार पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता है। और महाभारत का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? कौरव और पांडवों के बीच हुआ था। महाभारत का युद्ध कब हुआ था? 900 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है। HSSC के अनुसार है 900 ईसा पूर्व हुआ था। और महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा जाता था? बहुधान्य कहा जाता है। ठीक है। महाभारत काल में हरियाणा का बहुधान्य कहा जाता था। महाभारत में पर्व कितने हैं? 18 पर्व है। और महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन चला था। ठीक है। और महाभारत यमुनानगर के आदि बद्री में सरस्वती नदी के किनारे वेद व्यास के वाक्यों के अनुसार गणेश ने मोरपंख से लिखी थी। ठीक है। कहाँ लिखी थी? यमुनानगर के आदि बद्री में सरस्वती नदी के किनारे वेद व्यास के वाक्यों के अनुसार गणेश ने मोरपंख से लिखी थी। ठीक है। यह है बरगद के पेड़ के नीचे लिखी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? तो किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? तो किस में मिलता है? नुकुल दिग्विजयम। नुकुल दिग्विजयम नामक ग्रंथ में रोहतक का वर्णन मिलता है। महाभारत के सभा पर्व में नुकुल दिग्विजयम नामक ग्रंथ में रोहतक का वर्णन मिलता है। इससे पता चलता है कि यहाँ नुकुल ने रोहतक व सिरसा को जीती थी। ठीक है। तो किस में पता चलता है? नुकुल दिग्विजयम नामक ग्रंथ में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हरियाणा में कौन सा शहर महाभारत के कर्ण से संबंधित है? तो कौन सा शहर कर्ण से संबंधित है? तो कौन सा है? वो है करनाल। महाभारत के कर्ण से संबंधित कौन सा जिला है? तो करनाल है। ठीक है। बात करनाल की हुई है तो इसके बारे में, तो इसका किसके नाम पर पड़ा है? दानवीर कर्ण के नाम पर है इसका नाम करनाल पड़ा है। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को हुई थी, जब हरियाणा बना था। ठीक है। और कर्ण झील इस करनाल में और क्या है? कर्ण झील है, कर्ण स्टेडियम है, करनाल मंडल है। करनाल मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? करनाल आता है, पानीपत आता है, कैथल आता है। ठीक है। और नेशनल डायरी इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है। नेशनल डायरी। ठीक है। करनाल में है। कब उसकी स्थापना हुई थी? 1955 में हुई थी। ठीक है। नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। धान का करनाल को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है, सूज सिटी कहा जाता है, पेरिस ऑफ हरियाणा कहा जाता है। ठीक है। यह मंदिर की बात करें तो कौन सा मंदिर है? अदिति मंदिर है। कहाँ पर है? अमीन गांव में। ठीक है, करनाल में। और सीता माई का मंदिर कहाँ है? नीलोखेड़ी में। ठीक है। नीलोखेड़ी में किसका? सीता माता का मंदिर है। और कौन सा मंदिर है? अदिति मंदिर है। ठीक है। और करनाल की लड़ाई, करनाल में लड़ाई कौन सी हुई थी? 1739 में हुई थी। ठीक है। करनाल का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? नादिर शाह और मोहम्मद सारंगिल्ला के बीच में। ठीक है। किस किस के बीच? मोहम्मद सारंगिल्ला और नादिर शाह के बीच में। ठीक है। नादिर शाह के बीच में। और किसकी जीत हुई थी? यहाँ नादिर शाह की जीत हुई थी। और यहाँ से नादिर शाह क्या लेकर गए थे? कोहिनूर का हीरा लेकर गए थे। ठीक है। कोहिनूर हीरा और तख्ते ताज। ठीक है। यहाँ से नादिर शाह लेकर गए थे अपने साथ। ठीक है। मोहम्मद सारंगिल्ला की हार हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट की बात करते हैं। युद्ध काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है? युद्ध काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है हरियाणा को? बहुधानक। हरियाणा को बहुधानक प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और बात करें युद्ध काल में तो बहुधान्य के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है? तो राजा हरियाणे। ऋग्वेद में हरियाणा को राजा हरियाणे के नाम से जाना जाता है। और हरियाणा के और अन्य नाम क्या है? कुरु जनपद है, ब्रह्म ऋषि प्रदेश है, ब्रह्मा की उत्तर वेदिया। ठीक है। ये हरियाणा के अन्य नाम है। नेक्स्ट बात करते हैं। किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है? तो संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है अग्रोहा में। ठीक है। संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख कहाँ मिला है? अग्रोहा में मिला है। और अग्रोहा से और क्या मिली है? गुप्तकालीन भगवान सूर्य देव की मूर्ति मिली है। ठीक है। गुप्तकालीन भगवान सूर्य देव की मूर्ति कहाँ से मिली है? अग्रोहा से मिली है। टकसाल मिली है। टकसाल क्या होती है? टकसाल क्या होती है? जहाँ सिक्कों पर खुदाई की जाती है। ठीक है। ये कहाँ कहाँ से मिले हैं? अग्रोहा और बरवाड़ा से मिले हैं टकसाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। काले चमकीले चित्रित मृदभांड किस काल की संस्कृति दर्शाते हैं? तो काले चमकीले चित्रित मृदभांड किस काल की संस्कृति को दिखाते हैं? तो किसको दिखाते हैं? वैदिक काल की संस्कृति को दर्शाते हैं। ठीक है। एक राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित जिलों में से किस में हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़ी स्थल खोदा गया था? तो कौन से राखीगढ़ी कौन से जिले में है? तो हिसार जिले में। ठीक है। राखीगढ़ी बात करते हैं राखीगढ़ी के बारे में। राखीगढ़ी कौन सी नदी के किनारे है? दर्शदवंती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। दर्शदवंती नदी के किनारे स्थित था। और खुदाई का काम किसने किया था? अमिंदर नाथ दत्त ने इसका खुदाई का कार्य किया था। ठीक है। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए हैं? ईंटों के अन्न भंडार प्राप्त हुए हैं। और गेहूं व चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से एक कब्रिस्तान मिला है।
एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान मिला है। यहाँ पर कब्र में एक महिला व पुरुष को एक साथ दफना गया है। कुछ लोगों का मानना है कि ये युगल है, लव जोड़ा कहते हैं इसको, ठीक है। कब्रिस्तान मिला है बहुत बड़ा, महिला पुरुष को एक साथ दफना गया है, ठीक है। और 2012 में इसको विश्व विरासत धरोहर में शामिल किया गया, ठीक है। और यहाँ पर बात करें राज्य स्तर पर राज्य संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है? तो इनमें से कौन सा स्थल है? तो इन बनावली, ठीक है। बनावली कौन से जिले में स्थित है? फतेहाबाद जिले में स्थित है, ठीक है। बनावली। लोथल कालीबंगा धोलावीरा ये कौन से में है? ये गुजरात में, ठीक है। तो बात करते हैं बनावली की। बनावली कौन सी नदी के किनारे स्थित है? रंगोई नदी के किनारे स्थित है। रंगोई नदी के किनारे कौन सा है? बनावली साइड, ठीक है, फतेहाबाद में पड़ता है। और इसकी खुदाई का कार्य किसने किया था? रविंद्रनाथ बिष्ट ने किया था, ठीक है। बिष्ट से याद रखना, वैसे बनावली बिष्ट, ठीक है, वैसे बिष्ट। और इसकी 1973-74 में इसकी खोज की गई थी, ठीक है। इसकी खुदाई का कार्य किया था रविंद्र सिंह बिष्ट ने। और यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए हैं? अवन कुंड प्राप्त हुए हैं, लेकिन ये ज्ञात नहीं हुआ कि यहाँ अवन हुए थे या नहीं, ठीक है। मातृ देवी की मूर्ति मिली है, मिट्टी के हल मिले हैं, बैलगाड़ी के पहिए के निशान मिले हैं, जौ के अवशेष मिले हैं, तांबे का बाणगरे मिला है, ठीक है। और यहाँ से एक ऐसी मोहर मिली है जिस पर एक विचित्र पशु क्या करती है, जिसका धड़ सिंह की बाती है और सिर पर सिंह है, ठीक है। धड़ पर सिंह की बाती है तथा सिर पर सिंह है, ठीक है। ये यहाँ से मिले है बनावली से, ठीक है। बनावली कौन से जिले में है? फतेहाबाद जिले में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसार व अग्रवा के टीलों से उत्खनन में किस प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इसार व अग्रवा के टीलों से उत्खनन में कौन से सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो ये है पंचमार्क सिक्के, ठीक है। कहाँ से? अग्रवा से पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं, हर्षवर्धन तथा पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध का वर्णन किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो किस अभिलेख से प्राप्त होता है कि हर्षवर्धन तथा पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध हुआ था? तो कौन से अभिलेख से मिलता है? ये मिलता है ऐहोल अभिलेख से मिलता है, ठीक है। बात करते हैं हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? थानेश्वर थी, ठीक है। कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है थानेश्वर, ठीक है। ये 16 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा था। 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, 7वीं शताब्दी में, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पूछे हो गए हैं हर्षवर्धन से, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है ये भी, हर्षवर्धन का सही डिटेल से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो किस नदी के किनारे हुआ था? नर्मदा नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था, जिसमें हर्ष की हार हुई थी, ठीक है। और पुलकेशिन द्वितीय की जीत हुई थी। और इसके बारे में बात करें तो चीनी यात्री अवेन्स्वांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था, ठीक है। अवेन्स्वांग, ठीक है। अवेन्स्वांग हर्षवर्धन के काल में भारत में आया था। और एनस्वांग के बारे में दो बातें करते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है? यात्रियों में राजकुमार एनस्वांग को कहा जाता है। और बात करें इसके बारे में तो वर्तमान का शाक्य मुनि किसको कहा जाता है? हवेन्स्वांग को कहा जाता है। और इसके बारे में बात करें तो अर्श की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे हर बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हर्षवर्धन की जो रचनाएं हैं वे कौन कौन सी है? तो वे है प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। कौन सी है? प्रियदर्शिका, ठीक है, रत्नावली और नागानंद, ठीक है। नागानंद तीनों इंपॉर्टेंट पेपर में पूछी हुई है, ठीक है। ये क्या है? संस्कृत नाट्य है, ठीक है। संस्कृत नाट्य ग्रंथ है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर्षवर्धन वाला, पूरी डिटेल से कर लेना है, हर बार पेपर में क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन है ये दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रारंभिक हड़प्पा व परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं सीसवाल राखीगढ़ी, ठीक है। प्रारंभिक हड़प्पा व परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के
साक्ष्य हरियाणा में सिसवाल या राखीगढ़ से, ये कहाँ पर है? हिसार जिले में, ठीक है। यहाँ से प्राप्त हुए हैं। राखीगढ़ के बारे में ऊपर डिटेल से बता दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुरु की राजधानी वर्तमान हरियाणा दिल्ली 16 महाजनपदों में से एक था, तो ये कौन सी है? तो ये थी इंद्रप्रस्थ, ठीक है। इंद्रप्रस्थ। दिल्ली का पुराना नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ है, ठीक है। कुरु की राजधानी थी ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान अगर गणराज्य की राजधानी था? अगर गणराज्य की राजधानी कौन सा था? तो ऑप्शन डी अग्रोहा। अग्रोहा अगर गणराज्य की राजधानी था। अंग्रेज महाराजा अग्रसेन का संबंध भी कहाँ से था? अग्रोहा से था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से था? तो किससे था? अग्रोहा से। अग्रोहा से महाराजा अग्रसेन का संबंध था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हरियाणा में कहाँ से हुआ? कहाँ पर हुआ था? तो शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हरियाणा में कहाँ पर हुआ था? स्थानेश्वर में, ठीक है। जिसका पुराना नाम क्या था? स्थानेश्वर। वर्तमान में नाम क्या है? थानेसर, ठीक है। हर्षवर्धन वर्धन वंश के बारे में ऊपर से डिटेल से बता दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रदेश का थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? तो किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? तो ये थी हर्षवर्धन की, ठीक है, थानेसर। और हर्षवर्धन की जो दूसरी राजधानी थी वो कौन सी थी? कन्नौज, ठीक है। शशांक को मारकर ये कन्नौज राजधानी बनाई थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। चीनी यात्री अवेंसवांग द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के निम्न किस नगर की गरिमा तथा शक्ति की चर्चा की गई है? तो किसकी चर्चा की गई है? तो ये की गई है थानेश्वर की। थानेश्वर वर्तमान में कहाँ है? कुरुक्षेत्र में जिले में, ठीक है। अपनी कमेंट करके बताओगे कि एंसवांग की पुस्तक कौन सी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अलवरोनुई की पुस्तक, प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में निम्न में से किस स्थान को हिंदुओं का महत्वपूर्ण केंद्र बताया गया है? तो किसको बताया गया है? थानेसर को, ठीक है। थानेसर को किताब अलवरोनुई किसकी किताब है? कि अलवरोनुई की किताब कौन सी है? किताब उल हिंद, ठीक है। और कौन से स्थान को हिंदुओं का महत्वपूर्ण केंद्र बताया गया है? थानेसर को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। मध्यकालीन युग में हरियाणा के किस स्थान पर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य 1191-1192 में युद्ध हुआ? तो किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, ठीक है। 1191 और 1192 में युद्ध हुआ था। तो वो कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? तरावड़ी में हुआ था, जिसका वर्तमान आ गया है तराइन, ठीक है। जिसको हम तराइन का युद्ध भी कहते हैं। कब हुआ था? 1191 में। 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी जीत हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत होती है और मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? ये बता दिया था ना। तो किसकी विजय हुई थी फर्स्ट युद्ध में? तो पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तराइन की दूसरी लड़ाई में किस हार के बाद अग्रोहा का क्षेत्र किसी मुस्लिम शासक के अधीन चला गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन सा था? पृथ्वीराज चौहान। कौन सा प्रथम था कि द्वितीय था कि तृतीय था? तो बताओ। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासक थी जिन्होंने 1236 से 1240 तक शासन किया, ठीक है। 13 नवंबर 1240 को उनकी हत्या कर दी गई। जहां पर उसका गुबंद है वर्तमान में वह जिला कौन सा है? तो वो कौन सा जिला है? वो है कैथल जिला, ठीक है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। या किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी, ठीक है। इसका मकबरा कहाँ है? हरियाणा के कैथल जिले में है, ठीक है। दिल्ली की गद्दी पर कब से कब तक बैठी है? 1236 से 1240 पर, ठीक है, रजिया सुल्तान। इसका मकबरा कहाँ? कैथल जिले में।
दोस्तों अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेयों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? तो कब किया गया था? ये 1265 में किया गया था। ठीक है, बात बलबन की हुई तो बलबन के बारे में कुछ जानते हैं। बलबन ने लौह और रक्त की नीति चलाई थी। कौन सी? लौह और रक्त की नीति। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पेपरों में पूछा क्वेश्चन है। और बलबन ने क्या चला था? नौरोज त्यौहार की शुरुआत की थी। ठीक है, नौरोज त्यौहार की शुरुआत की थी। और बलबन का शासनकाल कब से कब तक था? 1265 से 1290 में। ठीक है, ये बलबन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फतेहाबाद नगर किसके नाम पर बसाया गया था? फतेहाबाद नगर किसके नाम पर बसाया गया था? तो किसके नाम पर बसाया गया था? फतेह खां के नाम पर। ठीक है, किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। जब ये जीत कर आ रहे थे तो उनके उनके वो जीत की खुशी में उनके नाम पर फतेहाबाद का नाम रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने कौन से नगर की स्थापना की थी? तो कौन से नगर की स्थापना की थी? इनमें से मेवात, जज्जर, महेंद्रगढ़, हिसार। ठीक है, तो कौन से की थी? हिसार की थी। ठीक है, फतेहाबाद की और हिसार की, हरियाणा में फतेहाबाद हिसार की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गोवाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? तो किसके विरुद्ध विद्रोह हुआ था? तो फिरोज शाह तुगलक के बारे। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक का गोवाना क्षेत्र के में विद्रोह हुआ था। ठीक है, के विरुद्ध विद्रोह हुआ था फिरोज शाह तुगलक के गोवाना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सम्राट तैमूर ने हरियाणा के किन शहरों पर आक्रमण किया? तो किन पर आक्रमण किया था? हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, ये सभी। तो कहाँ गया? सभी पर गया था। ठीक है, तैमूर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1526 ईस्वी में हरियाणा के किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कहाँ युद्ध हुआ था? तो कहाँ युद्ध हुआ था? ये पानीपत में हुआ था। ठीक है, ये पानीपत का पहला युद्ध है। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कहाँ हुआ था? पानीपत में हुआ था। इसको पानीपत का पहला युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। और कब हुआ था? 1526 में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसमें बाबर की जीत हुई थी, इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। ठीक है, बात करें इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? तो पानीपत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन था? तो कौन था? इब्राहिम लोदी था। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में हुई थी। किस किस के बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध था? तो कौन सा राजा था? ये था हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है, हेमू 14वां ऐसा शासक था जो जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, 14वां विक्रमादित्य था, विक्रमादित्य की उपाधि हासिल की थी जिसने। ठीक है, और इसके बारे में और बात करें तो दिल्ली की गद्दी पर अंतिम हिंदू शासक था। ठीक है, अंतिम हिंदू शासक था। कमेंट करके बताओगे कि पहला विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? ये हुई थी 1556 में। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी। किस किस के बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। कहाँ हुई थी? पानीपत में हुई थी। ठीक है, और किसकी विजय हुई थी? अकबर की विजय हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो अभी बताया था कौन सा ये था हेमचंद्र। ठीक है, 14वां ऐसा शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। करनाल का युद्ध कौन सी ईस्वी में हुआ था? करनाल का युद्ध कौन सी ईस्वी में था? ये हुआ था 1739 ईस्वी में। 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? नादिर शाह और मोहम्मद रंगीला के बीच में। ठीक है, कब हुआ था? 1739 में हुआ था। और किसकी विजय हुई थी? नादिर शाह की विजय हुई थी। यहाँ से नादिर शाह अपने साथ क्या लेके गया था? कोहिनूर हीरा और तख्त ताज लेके गया था। ठीक है, करनाल का युद्ध कब हुआ? 1739 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और के बीच हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? मराठी शासकों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी?
कब हुई थी? ये हुई थी 1761 में। किस किस के बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई, मराठी शासकों के बीच हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1761 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मुगल काल के दौरान हरियाणा में वर्षा आधारित खेती वाली जमीन को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता था? ये कहा जाता बरानी। ठीक है। बरानी कहा जाता था मुगल काल के दौरान हरियाणा में वर्षा आधारित खेती वाली जमीन को। ठीक है। बरानी कहा जाता था। दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है। अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।